हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे, बेहतरीन होंगे। दोस्तों, मैं निर्भय पांडे स्वागत करता हूं आप सबका अपने यूट्यूब चैनल न्याय डिकोड पे। दोस्तों, जैसा आप सभी जानते हैं, हम लोग बीएनएस की सीरीज स्टार्ट की हुई है, जिसमें हम अभी चैप्टर 2 पढ़ रहे हैं। चैप्टर 2 जिसके अंदर हम लोगों ने सेक्शन 6 को कंप्लीट कर लिया है। आइए आज सेक्शन 7 को डिकोड करते हैं। दोस्तों, सेक्शन 7 बीएनएसएस, जो इसकी हेडिंग है दोस्तों, वो है टेरिटोरियल डिवीजन। और जो सेक्शन 7 है दोस्तों, सीआरपीसी में भी दोस्तों ये सेक्शन 7 ही है। दोस्तों, जो सेक्शन 7 है बेसिकली वो ये बात करता है, एवरी स्टेट शैल कंसिस्ट ऑफ सेशन डिवीजन फॉर द पर्पज ऑफ दिस संहिता। यानी इसका मतलब ये हुआ, हर एक स्टेट के अंदर सेशन डिवीजन होगा, ये बीएनएस कहता है। और ये जो सेशन डिवीजन होगा दोस्तों, ये कौन स्टैब्लिश करेगा? ये स्टेट गवर्नमेंट स्टैब्लिश करेगी, और ये हाई कोर्ट से कंसल्ट करने के बाद करेगी। जो इसका पहला क्लॉज है दोस्तों, पहला क्लॉज इसका जो बोलता है कि हर एक एवरी स्टेट शैल कंसिस्ट ऑफ सेशन डिवीजन फॉर द पर्पज ऑफ दिस संहिता। हर एक स्टेट के अंदर सेशन डिवीजन होगा, और ये सेशन डिवीजन कौन स्टेब्लिश करेगा दोस्तों? ये जो स्टेब्लिश करेगा, सेशन डिवीजन जो स्टेब्लिश करेगा, वो स्टेट गवर्नमेंट करेगी। ये स्टेट गवर्नमेंट करेगी विथ कंसल्टेशन ऑफ हाई कोर्ट। हाई कोर्ट के कंसल्टेशन के बाद स्टेट गवर्नमेंट हर एक स्टेट के अंदर सेशन डिवीजन स्टैब्लिश करने का काम स्टेट गवर्नमेंट का काम है, लेकिन वो बिना हाई कोर्ट के कंसल्टेशन के नहीं कर सकती है। दोस्तों, जो सेक्शन 7 का जो क्लॉज 2 है, क्लॉज 2 ये बात करता है कि जो कितने हर एक स्टेट में कितने सेशन डिवीजन होंगे, या इनकी पावर लिमिट करने का वो सेक्शन क्लॉज 2 बात करता है। मतलब नंबर ऑफ सेशन डिवीजन और अल्टरेशन और लिमिट ऑफ पावर। दोस्तों, ये जो है क्लॉज 2 बात करता है, इसमें भी स्टेट गवर्नमेंट हाई कोर्ट से कंसल्ट करने के बाद कि कितने सेशन डिवीजन होने चाहिए, वो स्टेट गवर्नमेंट कंसल्ट करने के बाद स्टेब्लिश कर सकती है। दोस्तों, ये सेक्शन 7 था। दोस्तों, आइए हम अगले नेक्स्ट सेक्शन पे बढ़ते हैं। जो नेक्स्ट सेक्शन होगा हमारा सेक्शन 8। सेक्शन 8 जो इसकी हेडिंग है दोस्तों, वो है इस्टेब्लिशमेंट ऑफ कोर्ट ऑफ सेशन। कोर्ट ऑफ सेशन की गठन की बात करता है सेक्शन 8। और जो ये सेक्शन 8 है, ये सीआरपीसी में दोस्तों, ये सेक्शन 9 सीआरपीसी, ये सीआरपीसी जो रिपील हो गया, आप जानते हैं। दोस्तों, जो सेक्शन 8 है वो कोर्ट ऑफ सेशन की बात करता है। जो सेक्शन 8 का जो क्लॉज 1 है, क्लॉज 1 ये बात करता है कि स्टेट गवर्नमेंट हर एक सेशन डिवीजन में कोर्ट ऑफ सेशन स्टैब्लिश करने का काम स्टेट गवर्नमेंट का है, और ये स्टेट गवर्नमेंट इसको स्टैब्लिश करने के लिए उसको हाई कोर्ट से कंसल्टेशन लेने की जरूरत नहीं है। तो दोस्तों, इसका जो क्लॉज 1 है, सेक्शन 8 का जो क्लॉज 1 है, वही कहता है कि हर एक स्टेट में एवरी स्टेट शैल every session division shall consist of court of session। हर एक सेशन डिवीजन में कोर्ट ऑफ सेशन होगा, और ये जो कोर्ट ऑफ सेशन होगा उसको एस्टेब्लिश कौन करेगा दोस्तों? वो स्टेट गवर्नमेंट करेगी। और क्या स्टेट गवर्नमेंट को हाई कोर्ट से कंसल्टेशन लेने की जरूरत है? जी नहीं। तो दोस्तों, क्लॉज 1 ये बात करता है। जो इसका क्लॉज 2 है दोस्तों, आपका कोर्ट ऑफ सेशन बन गया। तो दोस्तों, इसके अंदर बैठेगा कौन? इसके अंदर सेशन जज बैठेगा। जो सेशन जज है दोस्तों, सेशन जज को कौन स्टेट गवर्नमेंट बैठाती है कि हाई कोर्ट बैठाती है? दोस्तों, जो सेशन जज है उसको हाई कोर्ट बैठाती है, उसको स्टेट गवर्नमेंट नहीं बैठाती है। तो जो इसका क्लॉज 2 है, अगर कोर्ट ऑफ सेशन बना है तो इसके अंदर कोई ना कोई तो बैठेगा। दोस्तों, इसके अंदर सेशन जज बैठते हैं। इसके अंदर क्लॉज 2 यही बात करता है कि हर एक कोर्ट ऑफ सेशन के अंदर सेशन जज बैठेंगे, और ये सेशन जज को कौन अपॉइंट करता है? वो हाई कोर्ट करती है। ये क्लॉज 2 है दोस्तों। जो अब सेशन जज बन गया,
दोस्तों फिर अपॉइंटमेंट ऑफ एडिशनल इसी सेक्शन के अंदर आता है अपॉइंटमेंट ऑफ एडिशनल सेशन जज। ये तो सेशन जज हो गया। अब इसी सेक्शन के अंदर आता है अपॉइंटमेंट ऑफ एडिशनल सेशन जज। एडिशनल सेशन जज इसको दोस्तों कौन अपॉइंट करता है? दोस्तों जो एडिशनल सेशन जज है इसको भी हाई कोर्ट ही अपॉइंट करती है और इसके पास भी पूरी वही पावर होती है जो सेशन जज के पास पावर होती है। और दोस्तों जो इसका अगर सेशन जज अगर अवेलेबल नहीं है, अगर सेशन जज अगर अवेलेबल नहीं है तो इसी सेक्शन के अंदर बताया गया है कि अगर सेशन जज अगर अवेलेबल नहीं है तो जो एडिशनल सेशन जज है अगर कोई मामला अगर अर्जेंट है तो उसको एडिशनल सेशन जज उसको सुन सकता है। और अगर एडिशनल सेशन जज भी अवेलेबल नहीं है दोस्तों जो चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट को अथॉरिटी है कि वो सुन सकता है। जो इसके ये दोस्तों बेसिकली क्लॉज 5 है, ये सेक्शन 8 का क्लॉज 5 बात करता है। सेक्शन 8 का क्लॉज 5 अगर सेशन जज अगर अवेलेबल नहीं है तो एडिशनल सेशन जज को अथॉरिटी है कि वो अगर अर्जेंट है तो उसको उसकी हियरिंग करे, केस को देखे। और अगर एडिशनल सेशन जज भी अवेलेबल नहीं है तो चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट दोस्तों इसके पास पावर है ये देखने के लिए। दोस्तों ये था सेक्शन 8। दोस्तों आइए हम नेक्स्ट सेक्शन की ओर बढ़ते हैं। जो नेक्स्ट सेक्शन है दोस्तों वो है सेक्शन 9। और जो सेक्शन 9 की जो बेयर एक्ट की जो हेडिंग है दोस्तों वो है कोर्ट ऑफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट। आपको पिछली क्लास में दोस्तों मैंने पूरी हायरार्की बताई थी, अब उसी को देखिए एक एक एक्सपेंड करके बताया गया है। और जो सेक्शन 9 जो बीएनएसएस में है दोस्तों वो सीआरपीसी में दोस्तों सेक्शन 11 था जो अब रिपील हो गया है। साथ साथ इसलिए बताते जा रहा हूं दोस्तों कि आपको ये अभी एग्जाम्स में दोस्तों पूछा जाएगा। तो कोर्ट ऑफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट दोस्तों जो सेक्शन 9 है वो बताता है कि हर एक स्टेट के अंदर ज्यादा से ज्यादा हर एक स्टेट के अंदर स्टेट गवर्नमेंट हाईकोर्ट के कंसल्टेशन के बाद ज्यादा से ज्यादा जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास एंड जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ सेकंड क्लास की कोर्ट ज्यादा से ज्यादा स्टैब्लिश करने का काम स्टेट गवर्नमेंट का है। और इसके अंदर आपको हाई कोर्ट की कंसल्टेशन लेनी दोस्तों जरूरी है। और जो इसके अंदर जो ये जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास और जो सेकंड क्लास जो कोर्ट बनेंगी दोस्तों, जो इसके अंदर जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर जो बैठेगा उसको स्टेट गवर्नमेंट नहीं उसको अपॉइंट करती है, उसको हाई कोर्ट अपॉइंट करती है। जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर इन दोनों कोर्ट के लिए अपॉइंटेड बाय ऑनरेबल हाई कोर्ट। तो हाई कोर्ट दोस्तों अपॉइंट करेगा, स्टेट गवर्नमेंट सिर्फ इनको कोर्ट्स को स्टैब्लिश करेगी। कोर्ट को स्टैब्लिश करने का काम स्टेट गवर्नमेंट का है और जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर जो बैठेगा उसको अपॉइंट करने का काम हाई कोर्ट का है। और दोस्तों इसी में जो इसका क्लॉज 2 है वो ये बात करता है कि अगर स्टेट गवर्नमेंट को लगता है कि किसी लोकल एरिया में अगर ज्यादा से ज्यादा कोई पार्टिकुलर केस के लिए अगर ज्यादा से ज्यादा कोर्ट बनने चाहिए तो हाई कोर्ट से कंसल्ट करने के बाद ये ज्यादा से ज्यादा कोर्ट ये जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास, जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ सेकंड क्लास की कोर्ट को दोस्तों स्टैब्लिश कर सकता है। तो दोस्तों आज हम लोगों ने और 3 सेक्शन को देखा। उम्मीद करता हूं आपको वीडियो लेक्चर समझ में आया होगा, पसंद आया होगा। दोस्तों अगर आपको पसंद आया वीडियो तो चैनल को लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।